नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो पद्य भाग को लेकर बनाया गया वीडियो है। और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र काव्य है, वो काफ़ी प्रसिद्ध काव्य है। और उसी कुरुक्षेत्र काव्य के तृतीय सर्ग का संकलित अंश यहाँ पर लिया गया है। कुरुक्षेत्र काव्य में कवि ने महाभारत काव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाया है कि युद्ध क्या है, क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और शांति का अस्तित्व कहाँ तक संभव है। तो कुरुक्षेत्र काव्य में पात्र हैं वो पौराणिक हैं और विचार विश्लेषण या जो संदेश दिया है वो आधुनिक युग को दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिनकर द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र काव्य का तृतीय सर्ग का संकलित अंश लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत कालीन पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। यहाँ प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म व युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। यानी भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के मध्य क्या चल रहा है, संवाद चल रहा है। यानी महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद युधिष्ठिर है वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और वहाँ जो संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है, उसी बातचीत को रामधारी सिंह दिनकर जी ने चित्रित किया है। और उस समय युद्ध एवं शांति विषय पर उनका वार्तालाप चल रहा है और उसी वार्तालाप को आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। तो भीष्म युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि युद्ध के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं, स्वयं को दोषी मानते हैं और युद्ध से विमुख हो रहे हैं। भीष्म उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यानी प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि छल कपट एवं धोखे से बनाई गई शांति नहीं होती है। कि छल के द्वारा, कपट के द्वारा एवं धोखे से बनाई गई शांति है वो कभी शांति नहीं कहलाती है, बल्कि वह तो एक अशांति की दबी हुई चिंगारी होती है। बल्कि ये तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है कि धोखे से बनाई गई शांति, छल से बनाई गई शांति, कपट के द्वारा बनाई गई शांति नहीं होती है, बल्कि ये युद्ध की दबी हुई क्या होती है, चिंगारी होती है। साथ ही ये भी कहते हैं कि ये युद्ध का असली दोषी कौन होता है, कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है। युद्ध का असली दोषी वह है जो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है। कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है, वह है जो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। तो दो प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हैं कि या तो वो व्यक्ति है क्या युद्ध का दोषी जो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। तो इसमें दूसरा जो है उसको दोषी ठहराया गया है कि अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है, उसको भीष्म पितामह ने दोषी ठहराया है। कि जो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है वो दोषी नहीं है, बल्कि अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है, वो भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध का दोषी है। भीष्म तरह तरह के तरीके से युधिष्ठिर को समझाते हैं। तो भीष्म पितामह तरह तरह के तरीके से युधिष्ठिर को समझाते हैं। यही कविता का संदेश है कि यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। कि हम अपनी जगह सही हैं तो अन्याय का विरोध है वो युद्ध तक भी जाकर कर सकते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हम अपनी जगह सही हैं तो अन्याय का विरोध करने के लिए युद्ध भी क्या है, उचित है। यद्यपि युद्ध निंदनीय है। युद्ध क्या है, निंदनीय कार्य है, क्योंकि उसमें जनधन की अपार हानि होती है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि अन्यायपूर्ण शांति से तो क्या है, ठीक है। तो भीष्म पितामह का तर्क ये है कि युद्ध क्या है, निंदनीय है, लेकिन अन्यायपूर्ण शांति से क्या है, वो ठीक है। चलिए कुरुक्षेत्र का यही अंश पढ़ते हैं। और ये कुरुक्षेत्र सर्ग का तृतीय अंश है। तृतीय अंश में रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या बताया है, चलिए। भीष्म पितामह कहते हैं, समर निंदे है धर्मराज, पर कहो शांति क्या है। माना कि धर्मराज युधिष्ठिर समर निंदनीय है, निंदा करने योग्य है, समर की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, पर कहो शांति वह क्या है।
कि वो शांति क्या है जो अनीति पर स्थित होकर, जो अनीति पर स्थित होकर यानी बुरी नीति पर चलते हुए, बुरे यानी बुराई पर चलती है, वो शांति क्या है। यानी छल के बल पर, कपट के बल पर, अनीति के बल पर जो शांति स्थापित की जाती है वह क्या है। कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, माना कि समर निंद्य है, कि समर की निंदा की जाए उतनी कम है, समर निंदनीय है, लेकिन वह शांति क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरल है, यानी सरल बनी हुई है। कि अनीति पर स्थित है और फिर भी सरल बनी हुई है, यानी छल कपट पर आधारित है और सरल कहलाती है। सुख समृद्धि का विपुल कोष, कि सुख समृद्धि का अथाह कोष, धन लूट किसी निर्बल से, कि सुख समृद्धि का विपुल कोष उसके पास हो, गरीब का धन लूट लिया जाए या निर्बल कमजोर से धन लूट लिया जाए। तो देखिए उस शांति के बारे में बता रहे हैं जो कि अनीति पर स्थित है। सुख समृद्धि का विपुल कोष धन लूट किसी निर्बल से, कि सुख शांति का विपुल कोष इकट्ठा कर लिया जाता है धन लूट किसी निर्बल से, कि निर्बल से धन लूट करके सुख शांति का अथाह कोष इकट्ठा कर लिया जाता है। संचित कर कल बल छल से, कल यानी यंत्र से, बल से और छल से किसी सुधित का ग्रास छीन, कि किसी भूखे का ग्रास छीन करके, कि किसी भूखे का ग्रास भी छीन लिया जाता है। सब समेट लेती है, प्रहरी बिठाकर, पहरेदार बिठा देती है, प्रहरी बिठाकर कहती कुछ मत बोलो, कि कुछ मत बोलिए, शांति सुधा बह रही है, कि शांति की सुधा बह रही है, न इसमें क्रांति का गरल घोलो, कि न इसमें गरल क्रांति का घोलो, यानी क्रांति का जहर मत घोलो। तो धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह सवाल कर रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, वो शांति क्या है जो अनीति पर स्थिर है, और अनीति पर स्थिर होने के साथ साथ क्या कर रही है कि सुख समृद्धि का विपुल कोष धन लूट किसी निर्बल से, कि निर्बल से वो धन लूट लेती है, और संचित कर कल बल छल से, यंत्र के द्वारा, बल के द्वारा, छल के द्वारा, और किसी भूखे का ग्रास भी छीन लेती है, और सब समेट करके, सब इकट्ठा करके प्रहरी बिठा देती है और कहती है कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही है, इसमें क्रांति का जहर मत घोलिए। तो ऐसी शांति है, उसमें व्यक्ति का जीवन है वो क्या है, बहुत दयनीय हो जाता है। खैर, हिलो डुलो मत हृदय रक्त, कि हिलो डुलो मत, तनिक भी मत हिलो डुलो, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, कि हृदय का रक्त है वो पीने दो, यानी खून चूसने दो, खून पीने दो, लेकिन हिलो डुलो मत और आवाज मत उठाओ। अचल रहे साम्राज्य शांति का, कि शांति का साम्राज्य है वो क्या रहे, अचल रहे, कभी हिले डुले नहीं। यानी ऐसी शांति जो अनीति पर आधारित है, गरीबों का शोषण करती है, गरीबों पर अत्याचार करती है, उनका मुंह का जो कोर है, निवाला है, वो भी छीन लेती है, ऐसी शांति कभी शांति नहीं कहला सकती है। जीवो और जीने दो, कि तुम भी जीवो और क्या करो, जीने दो। सच है कि सत्य है, सत्ता सीमित सिमट जिनके हाथों में आई, कि सत्ता है वो सिकुड़ सिकुड़ करके, केंद्रित हो करके जिनके हाथों में आ गई, केंद्रित हो करके जिनके हाथों में आ गई। शांति भक्त हैं वे साधु पुरुष, और वे साधु पुरुष क्या हो गए, शांति भक्त हो गए, शांति के भक्त हो गए। जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सारे सुख हैं, गरीबों का यानी सारा जो उन्होंने शोषण कर लिया है, और वो क्या हो गए, शांति के भक्त हो गए। और जिनके पास कुछ नहीं है वो शांति के भक्त कैसे हो सकते हैं। तो वो शांति जो कि अनीति पर निर्भर है वो कभी भी नहीं चल सकती। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे लोग जो सब कुछ शोषण करके शांति के भक्त बन गए हैं, साधु पुरुष बन गए हैं, क्यों चाहें कभी लड़ाई। यानी उनके पास सब कुछ है तो वो लड़ाई क्यों चाहेंगे, क्योंकि वो पूरा शोषण कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो वो लड़ाई क्यों चाहेंगे। लड़ाई तो वो चाहेगा जो अन्याय झेल रहा है। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, कि जहां सुख का सम्यक रूप से विभाजन हो
जहाँ नेम से और न्याय से जहाँ सुख का सम्यक रूप से विभाजन हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी सुख से जीवन जिएं, और जहाँ नियम से भी सुखी हों और न्याय से भी सुखी हों, संभव नहीं अशांति दबी हो, संभव नहीं अशांति दबी हो। जहाँ खड़क के भय से, कि संभव नहीं है अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से। अशांति कभी भी खड़क के भय से नहीं दबती है, यानी तलवार के भय पर अगर शांति स्थापित की जाए तो वो शांति नहीं है, उसको हम शांति कभी नहीं कह सकते हैं। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, और जहाँ सत्ताधारी है वो अनीति पद्धति को पालते हों, यानी अलग तरीके से शोषण करने के नए नए तरीके ईजाद करते हो, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधार हो, सूत्रधर हो समाज के अन्यायी और अविचारी हैं, यानी जिनको विचार नहीं है और अन्याय करने वाले हैं, वो समाज के सूत्रधार हो जाएं। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाएं, कि जहाँ नीति युक्त संधि के प्रस्ताव भी आदर न पाएं, और ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सूत्रधार हो या संचालन हो जो कि अनीति पर चल रहे हैं, अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं और जहाँ सच कहने वालों के शीश उतार दिए जाते हैं, वहाँ शांति उचित नहीं है। जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, कि जहाँ तलवार का बल है वही शासन का आधार बन जाए। दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जन का, और नीचे ही नीचे क्रोध से जन का हृदय है वो भबक रहा हो, जल रहा हो। क्रोध से वो बोल तो नहीं पाता है लेकिन भबकता रहता है। दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन का, सहते सहते अन्याय जहाँ, अन्याय को सहते सहते जहाँ मर रहा हो मनुष्य का मन हो, मनुष्य का मन यानी मनुष्य का मन है वो मर रहा हो, दब रहा हो। समझ का पुरुष अपने को कायर पुरुष समझ करके धिक्कार रहा जन हो, और जन अपने आप को कायर पुरुष समझ करके अपने आप को धिक्कार रहा हो। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, कि अहंकार यानी घमंड के साथ नफरत का द्वंद्व यानी संघर्ष जहां पर जारी हो। ऊपर शांति लगती है तलातल में छिटक रही चिंगारी, कि ऊपर शांति लगती है लेकिन अंदर ही अंदर क्रांति की चिंगारी है वो सुलगने लग जाती है। तो उपर्युक्त स्थितियों को देखा जाए तो भीष्म पितामह ने कहा है कि ऊपर शांति नजर आती है लेकिन तलातल में, बहुत गहरे तल में, यानी बहुत नीचे मनुष्य के हृदय में अशांति की चिंगारी जलने लगती है। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, यानी समय के मुख पर क्या है, आगामी विस्फोट है वो दमकने लग जाता है। कि अनीति अत्याचार जब बढ़ने लग जाता है तब आखिर में मनुष्य अन्याय का विरोध करने ही लग जाता है। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश, यानी इशारों में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो, यानी भावों में अंगारे उगलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इशारों में इंगित में अंगार विवश, अंगारे हैं वो विवश होकर के भावों के रूप में चमकने लग जाते हैं। पढ़कर भी सजग हों किंतु न सत्ताधारी, यानी उनके भावों को पढ़कर भी यानी सजग और सचेत, किंतु न सत्ताधारी, यानी उनके भावों को पढ़ करके सजग और सचेत नहीं होते। ये सचेत है तो सचेत और सजग न हो, किंतु न सत्ताधारी, सत्ताधारी हैं वो सजग नहीं होते हैं। दुर्मति और अनल में दें आहुतियाँ बारी बारी, यानी दुर्मति यानी बुरी बुद्धि, और आग में वो क्या करते रहते हैं, बारी बारी आहुति देते रहते हैं, आहुतियाँ देते रहते हैं, यानी उसको और ज़्यादा भड़का रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अन्याय, पीड़ा, शोषण, अत्याचार और धीरे धीरे
जनता के भीतर तलातल में यानी क्रोध की चिंगारी उमड़ती रहती है और वो भावों के रूप में प्रकट होने लगती है, लेकिन सत्ताधारी है वो इससे समझ नहीं पाते हैं और बार बार वैसे ही कार्य करके, वही अन्याय को दोहरा करके, वही यानी अत्याचार को दोहरा करके आहुतियाँ देते रहते हैं। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से। तो क्या करते हैं वो आहुतियाँ कैसे देते हैं? कभी नया शोषण करते हैं, कभी उपेक्षा करते हैं, कभी दमन करते हैं यानी दबाते हैं, कभी नया शोषण करते हैं, कभी उपेक्षा करते हैं, कभी दमन से, अपमानों से, कभी अपमान करते हैं, कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचन से। तो कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचन से यानी सर्ववेदक बाण की तरह वेदक व्यंग्य वचन से वो क्या करते हैं? अपमान करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो आहुतियाँ कैसे देते हैं? देखिए, आहुतियाँ बारी बारी कभी नए शोषण से, कभी नए शोषण से यानी वो आहुति देते हैं, कभी उपेक्षा से आहुति देते हैं, कभी दमन से दबा करके आहुति देते हैं, कभी अपमान करते हैं और कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचन से और बहुत ही बाण की तरह बेधने वाले तीखे वचन बोलते हैं। दबे हुए आवेग यानी गुस्सा, वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, उबल करके किसी दिन फूट पड़े, संयम छोड़ काल बन मानव, अन्यायी पर टूट पड़े कि संयम छोड़ दे और काल बन करके मानव अन्यायी पर टूट पड़े, कहो कौन दायी होगा? कि हे युधिष्ठिर, उसका उत्तरदायी कौन होगा? उसका उत्तरदायी किसको ठहराओगे? उस दारुण जग दहन का, जगत के दहन का, अहंकार या घृणा का, अहंकार या नफरत का दोषी कौन? दोषी होगा उस रण का, यानी उस युद्ध का दोषी कौन होगा? उस युद्ध का दोषी किसको ठहराओगे? कि उस अहंकार का या नफरत का दोषी कौन होगा? उस युद्ध का दोषी किसको ठहराओगे? तुम विष्णा हो समझ कि तुम युद्ध से विमुक्त होना चाहते हो, यानी तृष्णा पाले बैठे हो। समझ हुआ जगदा है तुम्हारे कर से, कि जगत का विनाश है वो तुम्हारे हाथों से हुआ है। तुम इसलिए यानी वितृष्णा से भरे हुए हो, एक तरह से युद्ध से नफरत पाले बैठे हो कि जगत का जो विनाश है वो तुम्हारे हाथों से हुआ। सोचो तो क्या अग्नि समर की, यानी समर की आग बरसी थी अंबर से? कि युद्ध की आग क्या अंबर से बरसी थी? कि आसमान से थोड़ी बरसी थी? अथवा अकस्मात मिट्टी से, कि अचानक मिट्टी से प्रकट हुई थी, फूटी थी ये ज्वाला? कि हे युधिष्ठिर, ये ज्वाला न तो अचानक मिट्टी से फूटी है और न अंबर से बरसी है, बल्कि कहाँ है? या मंत्रों के बल से जन्मी ये शिखा कराला, ये भयंकर विनाश की आग है, वो विनाशक आग है, वो मंत्रों से पैदा हुई है। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, कि कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने? कि कुरुक्षेत्र के पहले भी युद्ध चलने लगा था, यानी युद्ध जारी था, लेकिन कहाँ था? प्रतिहिंसा का दीप भयानक, यानी हिंसा और प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय में बलने, यानी हृदय में क्या है? युद्ध चलने लगा था और एक दिन वो समर का रूप ले बैठा, यानी व्यक्तियों के हृदय में युद्ध चल रहा था, प्रतिहिंसा का दीप भयानक रूप से जल रहा था, जलते जलते वो क्या हो गया? युद्ध का रूप ले बैठा। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है कि शांति है वो खोलकर खड़ग क्रांति का, कि शांति है वो क्रांति की का तलवार खोल करके जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। कि तब जान लो कि वह किसी न किसी समर का सर्जन करती है, किसी युद्ध का सर्जन करती है, किसी युद्ध का निर्माण करती है। शांति नहीं तब तक जब तक, कि शांति नहीं है तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, कि सुख भाग न नर का सम हो, यानी सुखों के भाग पर सभी मनुष्यों का समान अधिकार होगा, तब तक शांति नहीं होगी। यानी शांति के लिए क्या जरूरी है? सभी मनुष्यों के सुखों के भाग पर सबका समान अधिकार होना जरूरी है। नहीं किसी को बहुत अधिक, कि किसी को बहुत अधिक न हो, नहीं किसी को कम हो, यानी सुख के साधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए।
तभी शांति स्थिर रह सकती है। नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है। यानी जिसमें सुख के साधनों पर समान अधिकार हो, ऐसी शांति राज्य करती है। तन पर नहीं हृदय पर, यानी तन पर नहीं मनुष्य के हृदय पर शासन करती है। नर के ऊंचे विश्वासों पर, मनुष्य के ऊंचे विश्वासों पर वो राज्य करती है। श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, श्रद्धा भक्ति और प्रेम पर राज्य करती है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, यानी न्याय है वो शांति की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम आधारशिला है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जब तक न्याय नहीं आता है, यानी जब तक न्याय नहीं होता है, जैसा भी हो शांति का, जैसा भी हो महल शांति का, कि जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। यानी जहां न्याय है वहां शांति है, और जब न्याय नहीं तो शांति भी नहीं। कि जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता, यानी बिना न्याय के शांति का महल भी सुदृढ़ नहीं रह पाता है। कृत्रिम शांति सशंक आप, यानी कृत्रिम शांति है वो संकित होकर अपने आप, अपने से ही डरती है, अपने से ही डरती है। यानी तलवार के बल पर या डर के बल पर या भय के बल पर बनाई गई शांति अपने आप से डरती है। खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है, कि तलवार को छोड़कर वे किसी का भी विश्वास नहीं करती है। ये कृत्रिम शांति का सबसे बड़ा लक्षण है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, कि जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ हैं, यानी आसानी से मिल जाते हैं, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। कि उनके लिए शांति ही जीवन सार है, सिद्धि क्या है? दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर, यानी हाड़ भी चबा जाते हैं शोषण के करके, अस्थियां चबाकर, शोणित पीकर तन का, शरीर का खून पीकर जीती है यह शांति। कि ऐसी शांति है वो क्या है? लोगों का खून पीकर जीती है। यानी तलवार के बल पर जो शांति स्थापित की जाती है वो लोगों का खून पीकर जीती है। दाह समझो कुछ उनके मन का, यानी कुछ उनके मन की भी आग को समझो। स्वत्व मांगने से न मिले, स्वत्व यानी अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते। संघात पाप हो जाए, यानी अन्याय सेना जब पाप हो जाए, बोलो धर्मराज कि हे धर्मराज युधिष्ठिर बोलिए, शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। कि वो शोषित, जिनका शोषण होता है वो जिए या कि मिट जाएं। न्यायोचित, जो न्याय के लिए उचित हो, अधिकार मांगने, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को। जो तेजस्वी हैं वो अधिकार लड़ करके छीनते हैं, तेजस्वी छीनते समर को। जीत या कि खुद मर के, या तो जीत जाते हैं अधिकारों के लिए या खुद मर जाते हैं। किसने कहा पाप है समुचित? किसने कहा है कि पाप है समुचित? स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, कि किसने कहा है कि अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ना पाप है। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना, कि उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना, यानी निर्भय होकर मारना और मरना, और न्याय का खड़ग उठा करके युद्ध में निर्भयता से मरना और मारना, यानी ये गलत कहाँ है? तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जो किया वो धर्म के लिए क्या था, न्याय के लिए क्या था, सच्ची शांति के लिए क्या था। क्षमा दया तप तेज मनोबल, क्षमा दया तप तेज मनोबल, क्षमा दया तप तेज तेजस्विता मनोबल, की दे वृथा दुहाई, किस बेकार में तुम दुहाई देख रहे हैं। धर्मराज व्यंजित करते हो, तुम मानव की कदराई, यानी मानव की कायरता को व्यंजित करते हो। कि क्षमा की, दया की, तप की, तेज की, मनोबल की दुहाई दे करके, यानी बेकार में दुहाई दे करके तुम मानव की कायरता को व्यंजित करते हो। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है? कि हिंसा का आघात है वो तपस्या ने कब और कहाँ सहन किया है। देवों का दल सदा दानों से हारता रहा है, कि देवों का दल है वो हमेशा दानों से हारता रहा है, यानी अच्छे लोगों को बुरे लोगों ने परास्त किया है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से, यानी पुरुषार्थ के ज्वलन से
मन की शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष की ज्वाला से लोभ किया क्यों भारत राज्य का। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर तुमने भारत राज्य यानी राज्य प्राप्त करने का लोभ क्यों किया, लालच क्यों किया। तेरे को कौन सा लालच आ गया था कि तूने यानी राज्य प्राप्त करने का लालच किया। फिर आए क्यों वन से, और वन से क्यों आए। पिया भीम ने विष, भीम ने जहर क्यों पिया। लाक्षागृह में आप क्यों जले हुए वनवासी, कि भीम ने विष पिया, लाक्षागृह में भी जले और वनवासी हुए। केस कर कृषिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी, और द्रौपदी के केस भी खींचे गए और दासी भी उसको कहा गया। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, कि तुमने क्षमा का, दया का, तप का, त्याग का, मनोबल सबका लिया सहारा, कि सबका सहारा लिया था। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, कि हे धर्मराज युधिष्ठिर बताइए, तुमने सबका सहारा लिया था लेकिन नर रूपी बाघ सुयोधन यानी दुर्योधन तुमसे कहाँ कब और हारा था। यानी वो जितना ज़्यादा तुम क्षमा दया तप त्याग का सहारा लेते गए उतना ही ज़्यादा वो तुमको हराता चला गया। यानी बार बार तुम हारते चले गए। भीम ने विष पिया, लाक्षागृह भी तुमने झेले और द्रौपदी के केस भी खींचे गए। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, यानी क्षमाशील होकर के दुश्मन के समक्ष तुम हुए विनीत, तुम जितना विनीत हुए, विनम्र हुए। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा, उतना ही ज्यादा क्या समझा, कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, अत्याचार को सहन करने का यही कुफल होता है कि जितना हम क्षमाशील बनकर के और दुश्मन के सामने क्षमाशील बनकर के आते हैं तो वो और ज़्यादा अत्याचार करता है, और यही अत्याचार सहन करने का कुफल होता है और सामने वो कायर समझता जाता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, कि पौरुष का जो आतंक होता है वो मनुष्य कोमल होकर के खो देता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, यानी क्षमा है वो उस सांप को सुशोभित होती है जिसके पास गरल हो, यानी जिसके पास जहर हो उसी सांप को क्या है, क्षमा सुशोभित होती है। उसी यानी जिसके पास ताकत है, शक्ति है, उसी को क्षमा है वो सुशोभित होती है। जिसके पास कुछ नहीं उसकी क्षमा भी क्या है, कुछ नहीं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन यानी जो बिना दांत का है, यानी कायर है। विष रहित विनित सरल हो, कि विष रहित है, विनित है, सरल है, उसको क्षमा है वो कभी सुशोभित नहीं होती है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, कि 3 दिन तक भगवान राम सिंधु के किनारे समुद्र से पंथ मांगते रहे, रास्ता मांगते रहे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, भगवान राम है वो समुद्र से 3 दिन तक अनुनय विनय करके रास्ता मांगते रहे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के विनय के प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे, कि हे समुद्र रास्ता दे दो, हे समुद्र रास्ता दे दो। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, यानी सागर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी आवाज नहीं आई समुद्र से। उठी अधीर धधक पौरुष की, यानी पौरुष की जो आग है वो व्याकुल हो उठी आग राम के सर से, कि राम के सर से जो ही पौरुष की ज्वाला धधकी, पौरुष की आग धधकने लगी। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह दर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, कि जो ही राम ने अपना बाण चढ़ाया और ज्वाला उगलने लगा, क्यों इस समुद्र है वो त्राही त्राही करता हुआ रक्षा करो त्राही माम करता हुआ शरण में आकर गिर गया। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, चरण पूज करके उसने दास्ता ग्रहण की। बंधा मूढ़ बंधन में, और मूढ़ मूर्ख है वो बंधन में बंध गया, कि श्री राम के बंधन में बंध गया। लेकिन जब तक श्री राम ने यानी 3 दिन तक उससे अनुनय विनय किया, विनम्र प्रार्थना की, तब तक उसने एक आवाज भी नहीं दी, यानी सुनाई भी नहीं किया।
सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, यानी सच पूछो तो बाण में ही विनम्रता की दीप्ति बसती है, चमक बसती है। संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि वचन संपूज्य उसी का पूजा जाता है। जिसमें शक्ति विजय की, जो विजय की शक्ति लेकर चलता है उसी की संधि पूजी जाती है, उसी का वचन पूजा जाता है। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है कि तभी संसार पूजता है। बल का द्रव चमकता उसके पीछे जब जगमग है, कि बल का द्रव यानी बल का जो गौरव है या चमक है उसके पीछे चमकती रहती है, तभी इंसान की पूजा होती है। तो देखिए, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रव चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, यानी जहां सामर्थ्य ही नहीं है शोध की, यानी प्रतिशोध की सामर्थ्य ही नहीं है, क्षमा वहां निष्फल है, कि क्षमा वहां निष्फल है, वहां क्षमा का कोई मूल्य नहीं है। गरल घूंट पी जाने का मिस है, कि जहर का घूंट पी जाने का एक बहाना मात्र है। वाणी का क्या है? छल है, कि वाणी का वो छल है। तो ये था कुरुक्षेत्र का तृतीय अंश। और अब दिनकर जी का परिचय पढ़ते हैं। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रवि सिंह एवं माता मनरूप देवी थी। दिनकर जब 2 वर्ष के थे इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फलतः दिनकर और इनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी माता द्वारा किया गया। इनका बचपन एवं कौसार्य यानी किशोरावस्था देहात में बीती। तो इनका बचपन एवं कैशोर्य देहात में भी थे, जिनसे वास्तविक जीवन की कठोरता का सामना हुआ। अपने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में प्राप्त की। ये स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था यानी विदेशी सरकार के विरोध में खोला गया था। शायद यहीं से दिनकर के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना प्रारंभ हुई। हाई स्कूल शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से पूरी की, मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इस समय तक इनका विवाह भी हो चुका था और ये एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ बीए ऑनर्स किया यानी एडिशनल किया। तत्पश्चात कुछ समय प्रधानाध्यापक रहने के बाद ये बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। बाद इस पद पर लगभग 9 वर्ष तक रहे। तो इस पद पर इन्होंने 9 वर्ष तक कार्य किया सब रजिस्ट्रार के पद पर, एवं बिहार की पीड़ित अवस्था को समझा। आप विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे तो कुलपति भी रहे। सन 1952 से 12 वर्ष तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे। 1965 से 71 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे, यानी सन 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। और इनका रचना संस्कार देखते हैं। दिनकर की कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ सन 1935 में हुआ, जब उनकी रेणुका रचना प्रकाशित हुई। इनकी आरंभिक रचनाएं आत्ममंथन की रचनाएं कहलाती हैं। आत्ममंथन की रचना कहलाती हैं। कवि इनमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है। दिनकर जी की पद्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, बापू, दिल्ली, प्राणभंग, धूप और धुआं, चक्रवात और परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध रही हैं। और द्वंद्व गीत इनका रुबाइयों का संग्रह है। नेक्स्ट है, पद्य के अतिरिक्त दिनकर ने गद्य में भी उच्च स्तरीय साहित्य की रचना की। संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, हमारी सांस्कृतिक कहानी एवं शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख हैं। बाल साहित्य संग्रह, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह इनका प्रसिद्ध है। तो शुद्ध कविता की खोज यानी
हिंदी गद्य में देखें तो संस्कृति की 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली क्षण, हमारी सांस्कृतिक कहानी, शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख हैं। बाल साहित्य मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। दिनकर के काव्य में एक सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है। राष्ट्रीय भावना जिसका मूल तत्व है। राजनीतिक विषय इनकी कविताओं में ज्वलंत रूप से रहे हैं। दिनकर ने पद्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी लिखा है। दिनकर की रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखती है। इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कविताएं हैं, ओज और तेजस्विता की कविताएं हैं, जिनमें सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है। सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता, मन में जोश भर देती हैं। अन्यायी एवं अत्याचारी का खुला विरोध मिलता है। असमानता, भेदभाव एवं शोषण के खिलाफ रणबेरी बजती रहती है। इन सब के उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी रहती है। दिनकर अन्यायों के दुश्मन तो दबे कुचले के परम हितैषी दिखाई देते हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का जो वीडियो था वो कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से संकलित था। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा प्रयास था, आपको कैसा लगा